बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर प्रेम और भक्ति की धारा बहती थी। उस समय एक महान प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे इंद्रद्युम्न, जिनका हृदय भगवान विष्णु के चरणों में पूरी तरह समर्पित था। राजा का जीवन भक्ति और प्रजापालन में बीता, लेकिन उनके मन में एक गहरी अभिलाषा थी। वे भगवान विष्णु के ऐसे रूप के दर्शन करना चाहते थे जो किसी मनुष्य द्वारा न बनाया गया हो, बल्कि स्वयं अलौकिक रूप से प्रकट हुआ हो। वे एक ऐसे देव विग्रह की स्थापना करना चाहते थे जो शाश्वत और अद्वितीय हो। राजा इंद्रद्युम्न अपनी इस इच्छा को लेकर सदैव चिंतित रहते थे। वे अक्सर संतों और तपस्वियों से मिलते और पूछते कि क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे वे अपने प्रभु के स्वयं प्रकट रूप के दर्शन कर सकें। कई वर्षों तक उनकी ये खोज चलती रही, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक रात जब राजा इंद्रद्युम्न गहरी नींद में सो रहे थे, तब स्वयं भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजोमय था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और लगन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कल प्रातःकाल तुम पुरी के समुद्र तट पर जाना। वहां तुम्हें एक विशाल, अलौकिक और दिव्य सुगंध वाला लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लट्ठे से मेरा विग्रह बनेगा। ये मेरा ही स्वरूप होगा जो तुम्हें मानव निर्मित सीमाओं से परे मेरे दर्शन कराएगा। सुबह उठते ही राजा इंद्रद्युम्न का हृदय आनंद और उत्साह से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को आदेश दिया कि वे उनके साथ पुरी के समुद्र तट पर चलें। जैसे ही वे समुद्र के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि सचमुच एक विशालकाय लकड़ी का लट्ठा लहरों के साथ बहता हुआ किनारे पर आ लगा है। उस लट्ठे से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी जो पूरे वातावरण को पवित्र कर रही थी। राजा को तुरंत समझ आ गया कि ये वही दिव्य लकड़ी है जिसके बारे में भगवान ने स्वप्न में बताया था। राजा ने तुरंत उस लट्ठे को सम्मानपूर्वक लाने का आदेश दिया। वे चाहते थे कि इससे भगवान का विग्रह बनाया जाए। उन्होंने राज्य के सबसे कुशल बढ़ई और मूर्तिकारों को बुलवाया। एक एक करके सभी कारीगर उस लकड़ी को तराशने के लिए आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने औजार उस दिव्य लकड़ी पर चलाए, वे टूट गए या फिसल गए। कोई भी उस लकड़ी पर खरोंच तक नहीं लगा पाया। सभी कारीगर निराश होकर लौट गए और उन्होंने हार मान ली। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि शायद ये उनकी कोई भूल थी या भगवान की इच्छा कुछ और है। वे रात दिन इसी चिंता में रहने लगे कि कैसे भगवान का विग्रह बनेगा। तभी एक दिन एक वृद्ध और तेजस्वी बढ़ई उनके महल में आए। उनके चेहरे पे एक अद्भुत शांति और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं इस लकड़ी से भगवान का विग्रह बना सकता हूँ। मेरा नाम विश्वकर्मा है और मैं देवताओं का शिल्पकार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है महाराज? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस भगवान का विग्रह बन जाए। बढ़ई ने कहा, मेरी शर्त यह है कि जब तक मैं इस कक्ष में काम करूंगा, तब तक कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मेरे काम करते समय कक्ष पूरी तरह बंद रहेगा और यदि किसी ने भी मेरे काम में बाधा डाली या दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने सहर्ष ये शर्त मान ली। उन्होंने बढ़ई विश्वकर्मा को एक विशेष कक्ष में बिठाया और दरवाजा अंदर से बंद करवा दिया। बाहर कड़े पहरे का इंतजाम किया गया ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति कक्ष के पास न फटक सके। बढ़ई ने काम शुरू कर दिया। अंदर से हथौड़े और छेनी की आवाजें लगातार कई दिनों तक आती रहीं। पहला हफ्ता बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा। लगभग 21 दिन बीत चुके थे। रानी गुंडिचा, जो अत्यंत भक्त और ममतामयी थीं, बहुत उत्सुक और चिंतित हो उठीं। उन्होंने सोचा कि बढ़ई इतनी देर से अकेले काम कर रहे हैं, शायद वे भूखे होंगे या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी। उनकी ममता जाग उठी। एक दिन जब अंदर से हथौड़े और छेनी की आवाजें बंद हो गईं, तो रानी की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, महाराज, मुझे लगता है बढ़ई को कुछ हो गया है। इतनी देर से अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे डर है कि कहीं वे बीमार न पड़ गए हों या भूखे हों। हमें दरवाजा खोल कर देखना चाहिए। राजा ने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने याद दिलाया कि बढ़ई की शर्त थी कि कोई भी अंदर ना जाए, नहीं तो वे काम अधूरा छोड़ देंगे। लेकिन रानी की ममता और चिंता इतनी प्रबल थी कि वे नहीं मानी। उनकी जिद पर अंततः राजा को झुकना पड़ा। भारी मन से राजा ने अपने सैनिकों को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर राजा, रानी और सभी उपस्थित लोग हक्के बक्के रह गए। बढ़ई विश्वकर्मा वहां नहीं थे। वे कहीं गायब हो चुके थे और उनकी जगह
पर वहां भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा के आधे अधूरे विग्रह रखे थे। उन विग्रहों के हाथ पैर पूरे नहीं बने थे, आंखें भी पूरी तरह से नहीं तराशी गई थीं। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडिचा की आंखों में आंसू आ गए। राजा को अपने आप पर बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि उनकी और रानी की अधीरता के कारण भगवान का विग्रह अधूरा रह गया है। वे जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे, अपनी गलती के लिए भगवान से बार बार क्षमा मांगने लगे। तभी एक आकाशवाणी हुई। वो आवाज इतनी मधुर और दिव्य थी कि सभी ने उसे स्पष्ट सुना। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, हे राजन, दुखी मत हो, ये सब मेरी ही लीला है। मैंने इसी रूप में प्रकट होने का निश्चय किया था। मेरे ये आधे अधूरे विग्रह ही संसार में पूजे जाएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। मैं पूर्ण होकर नहीं, बल्कि इसी अपूर्ण रूप में अपने भक्तों की भावना और प्रेम स्वीकार करूंगा। ये मेरा अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप है। ये सुनकर राजा और रानी का दुख दूर हुआ, उनके मन में शांति और आनंद छा गया। उन्होंने समझा कि भगवान की लीला को समझना मनुष्य के बस की बात नहीं। तभी से भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा के ये अद्भुत और आधे अधूरे विग्रह पुरी में पूजे जाते हैं। ये विग्रह हमें ये सिखाते हैं कि भगवान अपने भक्तों की भावना के भूखे हैं और उनका प्रेम ही सबसे बड़ा समर्पण है। भगवान के लिए रूप, रंग या पूर्णता मायने नहीं रखती, बल्कि भक्तों का सच्चा हृदय और निर्मल भक्ति ही सब कुछ है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान की लीला अपरंपार है और उनका हर रूप दिव्य है, और कभी कभी अपूर्णता में भी एक गहरी दिव्यता छिपी होती है। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। भगवान जगन्नाथ।